नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। लगातार यहाँ पर पशु परीक्षर के जो साथी है वो मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि पदों में वृद्धि को लेकर कुछ प्रयास किया जाए। बिल्कुल साथियों, हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं पशु परीक्षर भर्ती के अंदर पद बढ़वाने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही बड़ी गलती यहाँ पर करने जा रहे हैं। वो बड़ी गलती क्या करने जा रहे हैं आपको मैंने यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी बता दिया है। फिर भी अभ्यर्थी यहाँ पर गलत जो अब ट्वीट है वो गलत ट्वीट कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को अभी तक यह मालूम नहीं चल पाया है कि कितनी पोस्ट खाली है, कितने की स्वीकृति मिली है, कितने यहाँ पर बढ़वानी है। पदों में वृद्धि को लेकर अभी तक अभ्यर्थियों के अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ है। कई अभ्यर्थियों को तो अभी तक यह भी मालूम नहीं है कि इस भर्ती के अंदर पद खाली है या नहीं। यदि इस भर्ती के अंदर पद खाली है तो कितने पद खाली है और कितने पदों में यहाँ पर वृद्धि आपको करवानी है। क्योंकि लगातार यहाँ पर मैं देखता आ रहा हूँ, जब से ये मांग उठाई जा रही है हनुमान किसान जी की तरफ से ये हो या फिर यहाँ पर दैनिक भास्कर के जो पत्रकार है विनोद जी उनकी तरफ से हो, जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत आंकड़ा बताया जा रहा है। बिल्कुल साथियों, आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताऊंगा कितने पद खाली हैं, जो ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर बिल्कुल वास्तविक अपडेट होगी। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी अगर बात करें तो 5,934 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। टोटल बात कर रहा हूँ मैं, जो पशु परीक्षर का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस 5,934 से जब जारी की गई तो 6,000 कुछ पद उस समय यहाँ पर खाली थे। तो 559 पद तो यहाँ पर उसी समय खाली रखे गए थे। यानी कि 5,934 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 559 पोस्ट उस समय खाली रख दी गई। यानी कि 559 पोस्ट को यहाँ पर इस भर्ती के अंदर शामिल नहीं किया गया, उसको अलग रख दिया गया। और 559 पोस्ट अलग रखने के बाद अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई, 499 जो आपके उप जो पशु चिकित्सालय हैं वो खोले जाएंगे और वहाँ पर 998 पदों की स्वीकृति जारी की गई, वित्तीय स्वीकृति दी गई 998। ध्यान से सुनिएगा, इस 998 के अंदर जो आपके 499 पोस्ट है वो आपके पशुधन सहायक की बताई गई है और 499 पोस्ट आपकी पशु परीक्षर की बताई गई है। यहाँ पर 3-4 डिवाइडेशन में पशु परीक्षर की 499 पोस्ट हुई है टोटल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पशुधन सहायक की तो उसके अंदर 499 पोस्टों को सम्मिलित किया जा चुका है, नोटिफिकेशन संशोधित जारी किया जा चुका है, जिसके अभी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और आपने नहीं भरा है तो भर लेना, जो भी योग्य हैं वो अप्लाई कर देना। मैं बात कर रहा हूँ पशु परीक्षर भर्ती के अंदर अभ्यर्थी बड़ी गलती यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती अभ्यर्थी कर रहे हैं, एक मांग नहीं उठा रहे हैं। कोई अभ्यर्थी बोल रहा है 499 पदों पर यहाँ पर पद खाली है, इसे बढ़ा दीजिए, तो कोई बोल रहा है 559 खाली है, इसे बढ़ा दीजिए, कोई बोल रहा है 841 खाली है, कोई बोल रहा है 1000 पद खाली है। बिल्कुल सटीक आंकड़ा आपको कोई कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है। आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर बिल्कुल सबसे पहले सटीक आंकड़ा प्रोवाइड करवाया था। मैंने आपको उसी समय कह दिया था 1058 पदों पर आपको वृद्धि को लेकर मांग उठानी है, लेकिन आपने नहीं उठाई, जिसका खामियाजा आपको भुगतता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दैनिक भास्कर के पत्रकार विनोद जी के द्वारा 528 पदों पर यहाँ पर खाली रहने की बात बताई गई है, तो राजस्थान सरकार तक भी 528 पदों को यहाँ पर पदों की खाली रहने की बात पहुँची है। अब संभावना रहेगी आगे आने वाले दिनों में हनुमान किसान जी की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं, और हनुमान किसान जी के द्वारा आगामी 2 दिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बताए गए हैं। 2 दिन में यहाँ पर कोई खुशखबरी जरूर देने वाले हैं। अब नज़र रहेगी हनुमान किसान जी के उस ट्वीट पर, उस यहाँ पर जानकारी पर कि पशु परीक्षर भर्ती के अंदर पदों में वृद्धि को लेकर क्या कुछ जवाब देते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि एक दिन विद्यार्थियों को आना पड़ सकता है, विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अब लेकिन प्रयास किया कर रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं हनुमान किसान जी की बिना आपके वहाँ पर पहुँचे ही, केवल हनुमान किसान जी की टीम के माध्यम से ही आपका यहाँ पर पशु परीक्षर भर्ती के अंदर पदों में वृद्धि हो जाए। लेकिन राजस्थान सरकार ऐसा नहीं मानने वाली। राजस्थान सरकार को यहाँ पर भीड़ चाहिए होती है। राजस्थान सरकार यहाँ पर एक व्यक्ति के कहने से नहीं करती है कुछ भी काम। राजस्थान सरकार यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग यदि सुन रही है तो अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका यह काम हो पाएगा। बाकी अलग अलग मांग उठा रहे हैं तो ये काम मुश्किल लग रहा है। कोई मांग उठा रहा है यहाँ पर 499 पदों की, कोई मांग उठा रहा है 528 की, कोई 559 की, कोई 841 की, कोई 1000 की। ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर पता नहीं, लेकिन हकीकत जो है वो यह है 499 पोस्ट जो अभी स्वीकृति हुई है और 559 पोस्ट जो पहले खाली रखी गई थी। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 559 पद
जो यहाँ पर खाली रखे गए हैं, यानी कि 5,934 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ और 499 पोस्ट जो नई सृजित की गई है, टोटल मिलाकर 1,058 पोस्ट अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति में खाली है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजस्थान सरकार और संबंधित विभाग पशु परीक्षर भर्ती के अंदर पूरी 1,058 पदों पर वृद्धि कर दी जाती है या नहीं की जाती है, क्योंकि मांग यहाँ पर अलग अलग उठाई जा रही है। तो कहना मुश्किल है पदों में वृद्धि को लेकर, बिल्कुल कम संभावना है पदों में वृद्धि को लेकर, और आगे आने वाले समय में जो स्थिति होगी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी सूचना। अभी फिलहाल कहना उचित नहीं है, क्योंकि अलग अलग मांग उठाई जा रही है तो संबंधित विभाग उस पर गौर नहीं कर रहा। आलोक राज जी यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं, वो यहाँ पर ट्विटर पर एक्टिव रह रहे हैं, फिर भी उनके द्वारा इस राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती में पदों की वृद्धि को लेकर जो कमेंट उनके सामने आ रहे हैं, जो यहाँ पर मैसेज उनके सामने आ रहे हैं, वे भी यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे हैं। इस चुप्पी का क्या मतलब है? क्या राजस्थान सरकार पशु परीक्षक भर्ती के अंदर पदों में वृद्धि नहीं करना चाहती है या करना चाहती है, ये मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर आगामी 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, हनुमान किसान जी ने ये बताया है। अगर आपको सच में पद में वृद्धि करवानी है तो एक मांग उठाइए, और एक मांग यही होनी चाहिए 1,058 जो पद खाली है उसको इस भर्ती के अंदर जोड़ा जाए। यदि इस भर्ती के अंदर कम पद जुड़ते हैं, यानी कि 400-500 पद जुड़ते हैं, तो आप ये मानकर चलिए इस भर्ती के अंदर 400-500 तो जुड़ जाएंगे, लेकिन अगली जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। अगर इस भर्ती के अंदर एक भी पद नहीं जुड़ता है तो जल्द आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी, और यदि इस भर्ती के अंदर 400-500 जुड़ जाते हैं तो नई भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। और एक बात और है, यदि इस भर्ती के अंदर एक भी पद शामिल नहीं होता है तो नई भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी, और इसी साल के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगी, यदि एक भी पद इस भर्ती के अंदर ऐड नहीं होता है तो। यदि ऐड हो जाते हैं 400-500 तो बहुत ही कम संभावना होगी नई भर्ती आने की। बाकी 1,058 पूरे पद आपको इस भर्ती के अंदर शामिल करवाने की मांग करनी होगी, तभी इस भर्ती के अंदर ये 1,058 पद जुड़ पाएंगे। आपकी एक मांग ही यहाँ पर राजस्थान सरकार तक पहुँचेगी। बाकी यहाँ पर सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ मैं लगातार कमेंट, ट्विटर पर यहाँ पर मैसेज देखने को मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है 499 पदों यहाँ पर खाली है तो इन्हें बढ़ा दीजिए, 598 पद खाली है इन्हें बढ़ा दीजिए। क्या चल रहा है पता नहीं, हकीकत क्या है इसका पता नहीं। लेकिन जो मैंने हकीकत जाना, जो मैंने वास्तविक जाना, कहाँ से कितनी पोस्ट खाली है, 499 पद किस प्रकार से सर्जित हुए, पूरा डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1,058 पद यहाँ पर खाली है वर्तमान स्थिति में। यदि आप चाहे तो इन्हें इस भर्ती के अंदर जुड़वा सकते हैं, बाकी नई भर्ती आना तय है यदि इस भर्ती के अंदर नहीं जुड़ते हैं तो धन्यवाद। जो भी फैसला आएगा आपको तुरंत यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई साथियों का एक सवाल भी देखने को मिला कि यदि पद जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर कितने नंबर कट ऑफ डाउन जा सकती है। तो आपको बता दूं, कट ऑफ के चक्कर में नहीं रहे, जो ये पद बढ़ने वाले हैं, अगर पद बढ़ते हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन इन पदों के अंदर होगा जो पॉइंटों से रहने वाले थे, यानी कि पॉइंटों से जो रहने वाले थे उन्हीं का सिलेक्शन इस यहाँ पर पदों में होने वाला है यदि पद बढ़ते हैं तो। बाकी आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 4-5 नंबर डाउन चली जाएगी कट ऑफ, 6 नंबर डाउन चली जाएगी, तो ये गलत धारणा है आपकी। यहाँ पर कट ऑफ जो डाउन रहेगी जो भी हो, लेकिन कट ऑफ यदि पद बढ़ते हैं, पूरे 1,058 पद बढ़ते हैं तो लगभग संभावना रहेगी यहाँ पर 1.5 से 2 नंबर तक डाउन जाने की कट ऑफ, बस इससे ज़्यादा नहीं। 1.5 नंबर भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आधा नंबर भी यदि कम कर दिया जाता है तो हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो धन्यवाद। कोई नई जानकारी आएगी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बिल्कुल सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना भाई समझकर। धन्यवाद।